आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोविड-19 और मास्क की। मैं डॉक्टर जहीर अब्बास, एलर्जी अस्थमा स्पेशलिस्ट और चेस्ट फिजिशियन, शाह बाजार, औरंगाबाद। लॉकडाउन में दी गई छूट ये सरकार की तरफ से है, ना कि कोरोना की तरफ से। आईसीएमआर की माना जाए तो आने वाले दिनों में बढ़ सकती है कोरोना के मरीजों की तादाद। एक ह्यूमन हेयर को कट किया जाए तो इसमें 2000 नोवेल कोरोना वायरस फिट हो सकते हैं और यह बीमारी किसी भी उम्र के व्यक्ति के अंदर हो सकती है और यह धर्म और जाति के आधार पर फर्क नहीं करती। इस बीमारी का फैलाव छींकने या खांसने के बाद निकलने वाले छोटे जर्रे यानी ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई के जरिए होता है। दुनिया के अंदर सब में पहला मास्क ये पत्थर से बना हुआ मास्क था। उसके बाद प्लेग महामारी के दौरान कुछ अलग किस्म के डॉक्टरों ने कुछ अलग मास्क का इस्तेमाल किया। 1897 में सर्जिकल मास्क का इजाद हुआ। 1960 से मॉडर्न सर्जिकल मास्क का इस्तेमाल शुरू हुआ। मास्क की अलग अलग किस्मों में हम बात करेंगे। सब में पहले डस्ट मास्क की। ये पेपर से बना हुआ मास्क होता है। ये डस्टिंग और गार्डनिंग में और इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। सिंगल लेयर सर्जिकल मास्क, ये एक परत से एक लेयर से बना हुआ मास्क होता है। ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। डस्ट मास्क और सिंगल लेयर सर्जिकल मास्क कोविड-19 में इसका कोई भी रोल नहीं है। ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क में 3 लेयर होते हैं। बाहरी हिस्सा हाइड्रोफोबिक यानी ये ड्रॉपलेट को भगाता है। बीच वाला हिस्सा मेल्ट ब्लोन टेक्नोलॉजी से बना हुआ फिल्टर करने वाला हिस्सा होता है। अंदरूनी हिस्सा ये इनर लेयर, ये आपके थूक को और मॉइस्चर को सोख लेता है, एब्सॉर्ब कर लेता है। ये यूएसएफडीए द्वारा प्रमाणित होता है। इसका इस्तेमाल कोविड-19 के मरीज कर सकते हैं और कोविड-19 के मरीजों की देखभाल करने वाले व्यक्ति करें, ताकि ये आप दोनों को भी बड़े स्प्लैशेस से यानी बड़े ड्रॉपलेट से आपको बचाएंगे। इसका इस्तेमाल इस तरीके से किया जाता है कि सब में पहले आप अपने हाथों को सोप और वाटर से या सैनिटाइज कर ले अच्छी तरह से 20 सेकंड तक। इसमें आपको कलर वाला हिस्सा बाहर का हिस्सा होता है और व्हाइट वाला हिस्सा आपका अंदरूनी हिस्सा होता है। क्लिप वाली साइड हमेशा ऊपर की तरफ हो। इसमें आप इसको इंस्पेक्ट कर ले, चेक कर ले कहीं फटा हुआ तो नहीं है। उसके बाद आप इसको सीधे से पहन ले। पहनने के बाद इस पे जो लगे हुए फोल्ड होते हैं ये आपके चेहरे को कवर करने के लिए होता है और इनको प्लीट्स कहा जाता है। इसको अच्छे से टाइट फिट मेंटेन करें। इस पहनने के बाद गलती से भी अपने सामने वाले चेहरे के किसी भी हिस्से को हाथ ना लगाएं और निकालते वक्त आप इसको कानों के पीछे से डायरेक्टली निकाल दें और फूट ऑपरेटेड डस्टबिन में डाल दें और डालने के बाद अपने हाथों को धो लें। असली और जाली मास्क में इस तरह से फर्क होता है कि असली मास्क का जो बीच वाला मिडल लेयर होता है वो जाड़ा होता है, थिक होता है और ये जलाने पर पेपर के जैसे नहीं जलता। और अगर आप असली मास्क के अंदर आप आधा ग्लास पानी डालोगे तो इसमें से लीकेज भी नहीं होगा। नकली मास्क से लीकेज होगा। अब इसको आप धो नहीं सकते, इसको आप रीयूज यानी फिर से इस्तेमाल इसका नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी उम्र, इसकी लाइफ 3 से 10 घंटे की होती है। आप किसी भी किस्म के मास्क को स्टैंडर्ड क्वालिटी की फेस शील्ड के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हो। इससे आपको और एडिशनल प्रोटेक्शन मिलेगा। रेस्पिरेटरीज की बात करें हम तो सब में पहले एनिमल ब्लैडर मास्क का इस्तेमाल हुआ। उसके बाद गैस मास्क और चारकोल मास्क का इस्तेमाल इस दुनिया में हुआ। 1972 कंपनी ने 1972 के अंदर एक मास्क बनाया, उसको N95 मास्क नाम दिया गया, जिसका इस्तेमाल इंडस्ट्री में हुआ। 1990 में इसका इस्तेमाल ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस में हुआ और 2003 में इसका इस्तेमाल सार्स आउटब्रेक के दौरान हुआ। रेस्पिरेटरीज की किस्में N95, N99 और N100 है और ये इनके नंबर के मुताबिक ही आपको फिल्टरिंग कैपेसिटी मिलती है और इफिशिएंसी ये देते हैं। इसमें भी 3 लेयर होता है। बाहरी वाला हिस्सा, अंदरूनी हिस्सा जो इलेक्ट्रोस्टैटिकली चार्ज होता है, मेल्ट ब्लोन टेक्नोलॉजी से बना हुआ पॉलीप्रोपिलियन मटेरियल का इस्तेमाल होता है और अंदर वाला हिस्सा आपको ब्रीदिंग के लिए ट्रबल नहीं होने देता और मॉइस्चर को सोख लेता है। आप असली N95 मास्क इस तरीके से पहचान सकते हैं। इस पे लॉट नंबर लिखा हुआ होगा, टीसी नंबर लिखा हुआ होगा और N95, N99 इस तरीके से आपका लिखा हुआ होगा। और ये नियोश यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल यूएसए से द्वारा प्रमाणित है और ये काफी सारे टेस्ट से गुजरता है इस्तेमाल होने से पहले। और इसके बेल्ट भी अल्ट्रासोनिकली फिट किए जाते हैं। इसमें फोल्डेबल और नॉन फोल्डेबल मास्क होता है। फोल्डेबल विथ वॉल और विदाउट वॉल भी होता है। विथ वॉल वाला मास्क आप इसमें इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आप अगर कोविड-19 के मरीज हो या आप असिम्प्टोमेटिक कैरियर हो तो आप इसको बीमारी को फैला सकते हो। इसका इस्तेमाल आईसीयू में काम करने वाले व्यक्ति कर सकते हैं।
सर्टिफिकेशन सिस्टम हर मुल्क का अलग अलग है। जैसे अमेरिका का सर्टिफिकेशन सिस्टम है, चाइना का सिस्टम है, यूरोपियन सिस्टम है, लेकिन हमारे मुल्क का कोई सर्टिफिकेशन सिस्टम मास्क के लिए नहीं है। फिर भी हमारे मुल्क के अंदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से रेस्पिरेटर्स बनाए जाते हैं और वो अच्छे क्वालिटी के होते हैं। कई मरतबा मास्क के ऊपर सिर्फ N95 लिखा होता है, इतना काफी नहीं है। आपको असली मास्क की पहचान इस तरीके से की जाती है, नियोश अप्रूव्ड रेस्पिरेटर आप गूगल में टाइप करें और आप अपना मास्क असली है या नकली ये जान सकते हैं। N95 मास्क को पहनने से पहले आपको अपने हाथों को स्टेरिलाइज करना है, सैनिटाइज करना है या धो लेना है। उसके बाद क्लिप वाला हिस्सा ऊपर हो, ऊपर वाला बेल्ट ऊपर की तरफ हो, नीचे वाला बेल्ट नीचे की तरफ हो। निकालते वक्त भी इसको ऐसे ही निकालना है और इसको टाइट फिट अच्छे से मेंटेन करना है। अगर यह मास्क इसको आप नहीं है और ये मास्क अगर एक बार गीला हो गया, वेट हो गया, सॉइल हो गया या आपको ब्रीदिंग ट्रबल हो रही है तो आप इसको डिस्कार्ड कर दीजिए, इसको फिर से इस्तेमाल ना करें। टाइट फिट मेंटेन करना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे आपको अच्छी इफिशियंसी मिलेगी, फिल्टरिंग कैपेसिटी अच्छी बढ़ जाएगी, वरना इसका इस्तेमाल नहीं होगा। टाइट फिट से आपके चेहरे पे जख्मी भी हो सकते हैं। रीयूज के बारे में हम बात करेंगे। मास्क को फिर से इस्तेमाल इस तरह से किया जाता है, आप कागज से बने हुए कुछ फोल्डर्स ले ले, बैग ले ले और आपके पास 4 मास्क होना जरूरी है। उसमें आप हर एक दिन हर एक मास्क पहने, दूसरे दिन दूसरा मास्क पहने, तीसरे दिन तीसरा मास्क पहने और कागज इस्तेमाल के बाद कागज के बैग में रखना शुरू कर दें। आप 5वें दिन आपको पहले दिन वाला मास्क आप फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। 6ठे दिन आप दूसरे दिन वाला मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं या रीयूज कर सकते हैं। इसमें आप 30 मिनट तक आप इस मास्क को हॉट एयर में ओवन में रखेंगे तो ये स्टेरिलाइज हो जाएगा। तीसरा तरीका इसका, आप इसको राइस कुकर में 3 मिनट तक बिना पानी डाले इसको उबालें तो ये स्टेरिलाइज हो जाएगा। इसको आप धो नहीं सकते, इस पे आप स्टेरिलियम का छिड़काव बिल्कुल ना करें। इसको आप माइक्रोवेव ओवन में रखना, इसको धूप में सुखाना और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एक्सपोज करना ये बिल्कुल गलत है। इससे इसके फाइबर्स टूट जाते हैं और फिल्टरिंग इफिशियंसी कम हो जाती है और इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस डिस्ट्रॉय होते हैं। फेशियल प्रोटेक्टिंग पीस की हम बात करें तो FFP1 होता है जिसकी फिल्टरिंग इफिशियंसी 80% होती है। इसको येलो बैंड होता है, इसका कोविड-19 में कोई इस्तेमाल नहीं। FFP2 ये ब्लू बैंड होता है और FFP3 ये रेड बैंड वाला होता है। ये दोनों इसमें कोविड-19 में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये यूरोपियन सिस्टम द्वारा प्रमाणित होते हैं। N95 की इफिशियंसी FFP2 के बराबर है और N100 की इफिशियंसी आपको FFP3 के बराबर मिलेगी। इसमें कुछ लफ्जों का इस्तेमाल होता है। N यानी नो ऑयल रेजिस्टेंस, R यानी सम व्हाट ऑयल रेजिस्टेंस, P यानी ऑयल प्रूफ। जैसे आप N95 में आपको घुटन होती है, क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है, उस तरीके से N99 और N100 में आपकी घुटन और क्लॉस्ट्रोफोबिया, ब्रीदिंग ट्रबल बढ़ सकती है, बढ़ जाती है। और ऐसे ही FFP3 के अंदर ज्यादा घुटन महसूस होती है। N95 आपको ऑयली चीजों को फिल्टर नहीं कर पाता। N95 का इस्तेमाल कोविड हॉस्पिटल में काम करने वाले हेल्थ केयर स्टाफ यानी डॉक्टर, नर्सेस, इंट्यूबेशन, उसके ब्रोंकोस्कोपी, नेबुलाइजेशन के दौरान, आप एरोसॉल जनरेटिंग प्रोसीजर के दौरान आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। बैटरी ऑपरेटेड पावर्ड एयर प्यूरिफायर रेस्पिरेटर ये हेलमेटेड रहता है। इसमें एक फैन लगा होता है कि जो आपको ब्रीदिंग ट्रबल नहीं होने देता, आपकी जो अंदर मास्क के अंदर की हवा निकालने में ये मदद करता है। लेकिन ये महंगा मास्क होता है, इसमें आपको घुटन नहीं होती। इसके बाद इलास्टोमेट्रिक फेस मास्क भी बाजारों में आ चुके हैं। ये थोड़ा मास्क सस्ता होता है, इसमें आप इसके फिल्टर आप 6 महीने को आप ये रीयूज कर सकते हो, बदल सकते हो। क्लॉथ से बना हुआ मास्क ये आज के दौर के लिए सब में अच्छा बेहतरीन मास्क है क्योंकि आप इसको धोकर आप इसको फिर से इस्तेमाल कितने भी बार इस्तेमाल कर सकते हो और इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं रखना चाहिए। जबकि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमने इसको इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते। इसको बनाने के तरीके, क्लॉथ मास्क को बनाने के तरीके PMO वेबसाइट पे भी उपलब्ध है और टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर पिछली बार एक ऐड आई थी इसमें लोगों ने काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने अलग अलग कपड़ों से, टी शर्ट से, क्लॉथ से बनाए हुए मास्क इस्तेमाल किए और इसको एज ए फैशन के तौर पे भी आजकल लोग पहन रहे हैं। मैचिंग फेस मास्क पहन रहे हैं, फेशियल इंप्रेशन वाले मास्क का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मकसद यही है कि लोग
क्लॉथ मास्क ज्यादा से ज्यादा पहने और इस बीमारी से अपना बचाव करें, क्योंकि जो 42 मुल्क है पूरी दुनिया के अंदर, इन्होंने ये मास्क इस्तेमाल करके, जिनके कल्चर में है, जैसे साउथ कोरिया, हांगकांग, चाइना, इनके कल्चर में मास्क इस्तेमाल करना है, उन्होंने इस बीमारी पर अच्छे सा काबू पा लिया है इस मास्क के इस्तेमाल के साथ। यह आपको कपड़े का मास्क और ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क ये इक्वल एफिशिएंसी देता है, इक्वल फिल्टरिंग कैपेसिटी इनकी होती है और ये अच्छे से काम आता है। अगर आप आने वाले दिनों में मास्क का इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपको सजा भी हो सकती है या आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है, जो कि पहली बार नहीं है। इससे पहले भी स्पेनिश इन्फ्लुएंजा के महामारी के दौरान लोगों को वियर ए मास्क और गो टू जेल ये ऑप्शन दिया जाता था और इस दौरान भी लॉकडाउन का इस्तेमाल हुआ था। चर्चेस, मॉल, सिनेमा थिएटर इस दौरान भी बंद थे। एक कोविड-19 का मरीज अगर प्रिकॉशन नहीं लेता है और सोसाइटी में घूमता है बिना प्रिकॉशन लिए, तो ये 30 दिन के स्पैन में ये 406 नए मरीजों को ये जो तो बीमारी अपनी फैला सकता है। आप अगर ग्लव्स का इस्तेमाल करेंगे, मास्क का इस्तेमाल करेंगे और अदर प्रोटेक्टिव शील्ड और गियर्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 91% का प्रोटेक्शन मिल सकता है। अब बात करते हैं कफ हाइजीन, कफ इटिक्वेट की। जब भी आप छींके या खांसे तो टिश्यू पेपर से अपने मुंह को ढाक लें या कोहनी का सामने वाला हिस्सा इस तरीके से आप उसको ढाक लें। इसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है और इसको दूसरे तक आपकी बीमारी नहीं पहुंचेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये आदत शरीफा थी, जब भी आप छींकते तो अपने चेहरे को आप ढाक लेते। अब ये हम ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई की बात करें, हम फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सेंटा बारबरा की माने तो ये छींक के जर्रे 8 मीटर तक यानी 23 फीट या 26 फीट तक अपना सफर कर सकते हैं और फैल सकते हैं। अब हमारे आम लोगों के लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक गुजारिश है कि आप गैर जरूरी N95 का इस्तेमाल ना करें। आप गैर जरूरी आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल ना करें, इससे चीजों की कीमतें बढ़ती है और ये डॉक्टर्स इसलिए इस्तेमाल करते हैं सैनिटाइजर की, उनके पास वक्त नहीं होता। और N95 सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स इस्तेमाल करें, एरोसॉल जनरेटिंग प्रोसीजर में इसका इस्तेमाल करें, इससे कॉस्ट कटिंग होगी, इससे चीजों के दाम बढ़ेंगे नहीं। और आप अगर बाजारों में जाने के लिए, आप अगर दुकानों पर जाने के लिए, बाहर जाने के लिए गैर जरूरी N95 मास्क का इस्तेमाल करेंगे तो इससे एक्यूट शॉर्टेज होगा, चीजों की कीमतें बढ़ेगी और हम डॉक्टरों को मास्क इस्तेमाल करने के लिए नहीं रहेंगे और हमको इस तरीके से हमारे चेहरे पर पेंट करना पड़ सकता है या हमको फैंटम मास्क का भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है। अब जाते जाते एक टेक होम मैसेज है औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने दिया हुआ कि आप प्रिकॉशन लीजिए, आप मरीज प्रिकॉशन लीजिए, एक जिम्मेदार नागरिक की जिंदगी बिताइए और हम डॉक्टर्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। थैंक यू।